गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिमन्यु सिविल सर्विस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज अपन मध्य प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति क्या होती है। देखिए, कला या संस्कृति की बात करें तो किसी भी क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही परंपराएं या लोक कला, चित्रकला, ये क्या कहलाती हैं? कला कहलाती हैं। तो देखिए, कला के निम्न अंग हैं। कला अपन देख रहे हैं, प्रदेश में कला एवं संस्कृति के निम्न अंग हैं। यानी कि कला एवं संस्कृति कितने प्रकार की है अपने मध्य प्रदेश में। तो देखिए, अपन देख रहे हैं सबसे पहले लोक गायन यानी कि लोक गायन की अगर अपन बात करें तो कुछ क्षेत्रों में विशेष प्रकार के गाना वगैरह जो गाए जाते हैं उन्हें हम लोक गायन कहते हैं। अब लोक गायन के बाद अपन चल रहे हैं लोक नृत्य यानी कि प्राचीन समय से लोग नृत्य किए जा रहे हैं, डांस किए जा रहे हैं, उसे क्या कह देते हैं? लोक नृत्य। अब आगे देख रहे हैं अपन लोक नाट्य, लोक चित्रकला। ये बात समझ में, क्योंकि चित्रकलाएं भी बहुत आदिकाल से चली आ रही हैं, परंपराएं प्राचीन प्रसिद्ध हैं और कुछ क्षेत्रों में विशेषकर अभी भी की जा रही हैं, तो उन्हें ही अपन क्या कहते हैं? लोक चित्रकला। इसके अलावा शिल्पकला आदि। ये क्या है? प्रदेश में कला एवं संस्कृति के निम्न अंग हैं। वो कौन कौन से हैं? अपना लोक गायन हो गया, लोक नृत्य हो गया, लोक नाट्य, लोक चित्रकला और शिल्पकला आदि है। अब देखिए, अपन क्रम बाई पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे लोक गायन को। किसको पढ़ेंगे? लोक गायन को। तो अपन देख रहे हैं अपन मालवा क्षेत्र के लोक गायन, क्योंकि कुछ विशेष क्षेत्र में ही लोक गायन किए जाते हैं। जैसे मालवा क्षेत्र हुआ, बुंदेलखंड हुआ, अपना मध्य प्रदेश का बघेलखंड हुआ। ये जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें कुछ एक प्रमुख प्रकार के जो गायन किए जाते हैं उन्हें अपन क्या कह देते हैं? लोक गायन। जैसे मालवा क्षेत्र के कुछ प्रसिद्ध होते हैं, कुछ बुंदेलखंड के होते हैं, कुछ बघेलखंड के होते हैं। समझ गए मेरी बात? ऐसे ही अपन देख रहे हैं मालवा क्षेत्र के लोक गायन। तो अब देखिए, लोक गायन मालवा क्षेत्र में सबसे पहले अपन देख रहे हैं भरथरी लोक गायन। अब देखिए, भरथरी लोक गायन कहाँ किया जाता है? क्वेश्चन ये बनता है आपसे। तो भरथरी जो लोक गायन है वो अपना मालवा क्षेत्र का लोक गायन है। आपको इतना याद रखना, ये कहाँ का है? भरथरी, ये मालवा क्षेत्र में किया जाता है। अब किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, भरथरी लोक गायन प्रातः काल में, यानी सुबह लोग उठते हैं 4-5 बजे, और जो नाथ संप्रदाय के लोग हैं, क्या? नाथ संप्रदाय के लोगों के द्वारा भरथरी गायन किया जाता है। यह एकल रूप से भी किया जाता है, यानी एक व्यक्ति भी गा सकता है, और सामूहिक रूप से भी करते हैं। अब इसमें जो वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं यह लोग, कि किस यंत्र को बजाते हैं? तो इसमें जो चिंकारा को बजाते हैं। किसमें? चिंकारा। अब चिंकारा के निर्माण की अगर अपन बात करें तो चिंकारा का निर्माण नारियल, बांस एवं घोड़े के बालों से बनाया जाता है। ये बात क्लियर हुई? तो अपन फिर से देख रहे हैं यहाँ पर भरथरी लोक गायन। कौन सा देख रहे हैं? भरथरी लोक गायन। तो देखिए, अपन ने क्या देखा, यह मालवा क्षेत्र में, कहाँ पर? मालवा क्षेत्र में। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि यह मालवा क्षेत्र में प्रातः काल में किसके द्वारा किया जाता है? नाथ संप्रदाय के लोगों के द्वारा। प्रातः काल में नाथ संप्रदाय द्वारा एकल, यानी एक व्यक्ति द्वारा, या सामूहिक रूप से, यानी कि बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा भरथरी कला का गायन किया जाता है। ये बात क्लियर हुई? एक व्यक्ति भी कर सकता है और सामूहिक रूप में बहुत सारे व्यक्ति भी ये गाना गाते हैं भरथरी कला का। जिसमें देखिए, अब देख रहे हैं कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग होता है। जिसमें प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र क्या है? चिंकारा। जिसमें किसका प्रयोग करते हैं? ये लोग चिंकारा बजाते जाते हैं और भरथरी गायन गाते जाते हैं। ये चिंकारा किससे बनता है? तो अपन ये देख रहे हैं कि यह चिंकारा नारियल, इसके अलावा अपना बांस हुआ, इसके अलावा घोड़े के बालों से, इन 3 चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। नारियल का, बांस का, घोड़े के बालों को चिंकारा बनाने में। इसी चिंकारा को बजाते जाते हैं और क्या करते हैं?
भरथरी गायन गाते जाते हैं। तो ये बात क्लियर हुई, भरथरी गायन कहाँ का है? क्वेश्चन बनेगा भरथरी गायन अपना जो है मालवा क्षेत्र का प्रमुख लोक गायन है। ये बात क्लियर हुई। अब इसके आगे अपन नेक्स्ट लोक गायन देख रहे हैं, तो देख रहे हैं अपन संजा गीत। कौन सा? संजा गीत। अब देखिए संजा गीत, संजा से समझ में आ रहा है अपने स्थानीय भाषा में लोग इसको संजा कहते हैं, वैसे अपन क्या कहते हैं? शाम हो गई। क्या हो गई? शाम हो गई। संजा को क्या? शाम। तो ये जो संजा गीत है ये मालवा क्षेत्र में, कहां पर? मालवा क्षेत्र में शाम के समय किशोरियों द्वारा, बालिकाओं के द्वारा गाया जाता है। समझ गए? संजा से तात्पर्य क्या है? शाम से है। क्लियर हुई ये बात? तो देखिए संजा गीत, इसमें अपन को सिर्फ याद इतना ही रखना है एग्जाम की दृष्टि से कि संजा गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है या कहाँ का है। तो अपन कहेंगे संजा गीत कहाँ का है? मालवा क्षेत्र का प्रमुख गीत है। तो अपन देख रहे हैं संजा गीत। देखिए मालवा क्षेत्र में, कहाँ पर? इतना याद रखना अपन को, मालवा क्षेत्र में। कब? शाम के समय। शाम के समय किसके द्वारा? किशोरियों द्वारा गाया जाता है। ये बात क्लियर हुई। तो देखिए अपन को यहाँ याद रखना भरथरी गायन कहाँ का है? मालवा का। और संजा गीत कहाँ का है? मालवा का। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे अपन पढ़ रहे हैं। देखिए इसके बाद अपन देखने जा रहे हैं मालवा क्षेत्र का एक अन्य लोक गायन। तो इसमें अपन क्या देख रहे हैं? हीड़ गायन। नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं हीड़ गायन। क्वेश्चन यही बनेगा कि हीड़ गायन किस क्षेत्र का है। तो अपन कहेंगे जो हीड़ गायन है वह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का है। अब देखिए हीड़ गायन क्या होता है, कब गाया जाता है? तो देखिए ये हीड़ गायन पहले तो अपन कहेंगे किस अंचल का है? तो अपन कहेंगे कि यह मालवा अंचल का प्रसिद्ध लोक गायन है। इसे श्रावण महीने में, श्रवण बोले तो सावन महीने में, कौन से महीने में? सावन महीने में गाया जाता है। अगर मुख्यतः बात करें प्रॉपरली इसे कब गाया जाता है, तो इसे सावन महीने में मुख्यतः गाया जाता है। इसके अलावा होली, दिवाली, जन्माष्टमी, गोवर्धन पूजा, इन अवसरों पर, नवरात्रि, इन अवसरों पर भी इसे गाया जाता है। तो हीड़ गायन अपन देखेंगे सबसे पहले, इसमें क्या देखेंगे हीड़ गायन में कि ये किस क्षेत्र में गाया जाता है या किस क्षेत्र का लोक गायन है। तो अपन कहेंगे कि हीड़ गायन किस क्षेत्र का है? मालवा क्षेत्र का लोक गायन है। किसका है? हीड़ मालवा क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक गायन है। किस क्षेत्र का है? मालवा क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक गायन है। इसे मुख्यतः अपन बात करें कब गाया जाता है, तो इसे मुख्यतः श्रावण बोले तो सावन के महीने में। कब गाया जाता है? सावन के महीने में गाया जाता है मुख्य रूप से। लेकिन इसके अलावा अपना होली पर भी हीड़ गायन गाया जाता है, दिवाली पर भी हीड़ गायन गाया जाता है, जन्माष्टमी पर भी हीड़ गायन गाया जाता है, नवरात्रि पर भी, और गोवर्धन पूजा के समय भी हीड़ गायन गाया जाता है। आपको इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि यह हीड़ गायन मालवा क्षेत्र का लोक गायन है। क्या याद रखना है? कि हीड़ गायन मालवा क्षेत्र का प्रमुख लोक गायन है। ये बात क्लियर हुई। अब अपन आगे अगला लोक गायन देख रहे हैं बरसाती वार्ता। अब देखिए बरसाती वार्ता नाम से ही स्पष्ट है, बरसाती यानी बरसात के समय गाया जाने वाला लोक गायन क्या कहलाता है? बरसाती वार्ता कहलाता है। अब ये बरसाती वार्ता किस क्षेत्र का लोक गायन है? तो अपन ने ऊपर हेडिंग डाली है मालवा क्षेत्र का है। किस क्षेत्र का है? मालवा क्षेत्र का प्रमुख लोक गायन है। देखिए लोक गायनों से या लोक नाट्य से या लोक नृत्य से या लोक कला से, शिल्प कला से, इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो सिर्फ इतने बनते हैं वनडे एग्जाम में कि यह किस क्षेत्र का लोक गायन है या फिर कहाँ पर यह गायन किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि बरसाती वार्ता किस क्षेत्र का प्रमुख लोक गायन है। ऑप्शन में दिया होगा आपका मालवा क्षेत्र, तो आप क्या लगाएंगे? मालवा क्षेत्र। समझ में आ रही हैं चीजें? तो अपन यहां देख रहे हैं बरसाती वार्ता। तो देखिए यह ऐसा लोक गायन है जिसे गद्य शैली, कौन सी?
गद्य शैली एवं पद्य शैली दोनों में गाया जाता है। किसमें गाया जाता है? गद्यांश के रूप में भी और पद्यांश के रूप में, छोटे रूप में भी और विशाल रूप में भी किस गायन को? बरसाती वार्ता को गाया जाता है। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ऐसा कौन सा लोक गायन है जिसे दोनों में गाया जाता है, गद्य एवं पद्य में। तो अपन क्या कहेंगे? बरसाती वार्ता। ऐसा प्रमुख लोक गायन है जिसे गद्य शैली एवं पद्य शैली दोनों में गाया जाता है। ये बात क्लियर हुई, बरसाती वार्ता। तो देखिए, यह गद्य एवं पद्य दोनों में कहां पर? मालवा क्षेत्र में बरसात के समय। कब? बरसात, जब बरसात होती है उस समय गाया जाता है। समझ गए? नाम में ही छिपा है बरसाती वार्ता, तो बरसात के समय गाया जाता है, इसीलिए इसे बरसाती वार्ता कहते हैं। नाम भी इसका इसीलिए पड़ा है बरसाती वार्ता। समझ में आई जी? इसके आगे अपन नेक्स्ट लोक गायन देख रहे हैं, निर्गुणी गायन। कौन सा? निर्गुणी गायन। अब देखिए, निर्गुणी गायन की बात करें तो देखिए, यह मालवा क्षेत्र की प्राचीन लोक गायन शैली है। यानी अगर बात की जाए मालवा क्षेत्र की, तो मालवा क्षेत्र की सबसे प्राचीन, मालवा क्षेत्र की सबसे प्राचीन लोक गायन शैली कोई है तो वो कौन सी है? निर्गुण शैली। अब देखिए, निर्गुण में विश्वास कौन रखते थे? निर्गुण भाव में कबीर। कौन रखते थे? कबीर। तो इसीलिए ये कबीर की याद में, किसकी? कबीर की याद में, कबीर की छाप बनी रहे मालवा क्षेत्र में, इसलिए इस निर्गुण गायन को गाया जाता है। कहाँ गाया जाता है? मालवा क्षेत्र में। तो देखिए, निर्गुण गायन की बात कर रहे हैं अपन, तो यहां देख रहे हैं मालवा क्षेत्र की, किस क्षेत्र की? मालवा क्षेत्र की प्राचीन लोक गायन शैली है। कैसी है? मालवा क्षेत्र की प्राचीन लोक गायन शैली है। इसे कबीर के अध्यात्म की छाप में, किसमें? कबीर के अध्यात्म की छाप में गाया जाता है। छाप बोल तो उनकी याद में गाया जाता है। किसकी? कबीर दास की याद में कौन सा लोक गायन गाया जाता है? तो अपन कहेंगे निर्गुण गायन। कौन सा? निर्गुण लोक गायन किसकी छाप में गाया जाता है? तो कबीर की छाप में गाया जाता है। यहां तक चीज क्लियर हुई। इसके आगे नेक्स्ट अपन मालवा क्षेत्र का एक अन्य गायन और देख रहे हैं, रेलो गायन। कौन सा? रेलो गायन। अब देखिए, रेलो गायन एक जनजातीय लोक गायन है। कैसा है? जनजातीय लोक गायन है। इसे भील एवं कोरकू, भील जनजाति एवं कोरकू जनजाति के द्वारा गाया जाता है। ये बात क्लियर हुई कि रेलो गायन किसके द्वारा गाया जाता है? भील एवं कोरकू जनजाति के द्वारा गाया जाता है। ये अपन ने मालवा क्षेत्र के प्रमुख लोक गायन पढ़ लिए हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपन आगे पढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद अपन देखने जा रहे हैं निमाड़ क्षेत्र के प्रमुख लोक गायन। क्या देखने जा रहे हैं? निमाड़ क्षेत्र के प्रमुख लोक गायन, यानी कि निमाड़ क्षेत्र में कौन कौन से लोक गायन प्रसिद्ध हैं। तो अपन यहां देख रहे हैं सबसे पहले कलगी तुर्रा, कलगी तुर्रा लोक गायन। कौन सा देख रहे हैं? कलगी तुर्रा लोक गायन। तो देखिए, कलगी तुर्रा लोक गायन किस क्षेत्र का है? निमाड़ क्षेत्र का प्रमुख लोक गायन है। यह लोक गायन प्रतिस्पर्धा, कैसा है? प्रतिस्पर्धात्मक लोक गायन है, यानी कि एक दूसरे प्रतिस्पर्धा करते हैं कि कौन जीत रहा है इसमें। तो ये किस क्षेत्र का लोक गायन है? तो यह निमाड़ क्षेत्र का प्रमुख लोक गायन है। किस क्षेत्र का है? निमाड़ क्षेत्र का प्रमुख लोक गायन है, जो कैसा है? प्रतिस्पर्धात्मक लोक गायन शैली है, जिसे रात्रि के समय, कब? जिसे रात में, रात्रि हो जाती है तो रात्रि के समय भगवान शिव की आराधना में गाया जाता है। किसकी आराधना में गाया जाता है? तो भगवान शिव, भोले शंकर की आराधना में गाया जाता है। भोले बाबा की आराधना में गाया जाता है। किसकी आराधना में? भोले बाबा की। तो देखिए, कलगी तुर्रा क्वेश्चन बनेगा, कलगी तुर्रा लोक गायन किस क्षेत्र का प्रमुख लोक गायन है? तो अपन कहेंगे कलगी तुर्रा तो है किस क्षेत्र का? निमाड़ क्षेत्र का प्रमुख लोक गायन। और ये कैसा है?
प्रतिस्पर्धात्मक है। कैसा है? प्रतिस्पर्धात्मक है। और कब गाया जाता है? तो रात्रि के समय गाया जाता है। किसकी आराधना में गाया जाता है? तो भगवान शिव की आराधना में गाया जाता है। ये बात क्लियर हुई। इसके बाद अपन नेक्स्ट निमाड़ क्षेत्र का नेक्स्ट लोक गायन देख रहे हैं, संत सिंगाजी गायन। संत सिंगाजी गायन। देखिए, संत सिंगाजी भी एक कवि थे। क्या थे? कवि थे। अपन ने पढ़ा था इनका मेला पिपल्या खरगोन में लगता है। कहाँ लगता है? इनकी समाधि भी पिपल्या खरगोन में ही है। वही संत सिंगाजी हैं ये, खरगोन वाले। खंडवा खरगोन को तो ये निमाड़ बोलते हैं। तो देखिए, संत सिंगाजी गायन की बात कर रहे हैं। तो यह किस क्षेत्र का गायन है? तो यह निमाड़ क्षेत्र का प्रमुख लोक गायन है। अब संत सिंगाजी जो थे निर्गुणवादी कवि थे। कैसे थे? निर्गुण संत थे। कैसे थे? निर्गुणवादी संत थे या कवि थे। इनके द्वारा जो प्रचलित पद थे, इन्होंने जो पदों की रचना की, उनको आज भी इन्हीं की स्मृति में उच्च स्वरों में गाया जाता है। समझ गए मेरी बात? किसके? संत सिंगाजी के द्वारा जो प्रचलित पद थे, उन्हें आज भी गाया जा रहा है संत सिंगाजी की याद में या स्मृति में। तो देखिए, अपन देख रहे हैं संत सिंगाजी गायन। तो देख रहे हैं संत सिंगाजी एक प्रमुख निर्गुण संत थे। कैसे थे? ये याद रखना इंपोर्टेंट है। निर्गुण संत या निर्गुणवादी कवि थे, ये बात याद है। इनके द्वारा प्रचलित निर्गुण पदों को आज भी, कब? आज भी भजन के रूप में, किसके रूप में? भजन के रूप में मृदंग और छाज के साथ उच्च स्वरों में गाया जाता है। ये मृदंग और छाज क्या है? तो ये जो है क्या है? अपने वाद्य यंत्र है। क्या है? वाद्य यंत्र। इन यंत्रों को बजाया जाता है और इनके पदों को भजनों के रूप में आज भी गाया जाता है। तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि संत सिंगाजी गायन किस क्षेत्र का लोक गायन है? तो अपन कहेंगे यह निमाड़ी क्षेत्र का प्रमुख लोक गायन है। ये बात क्लियर हुई। इसके बाद अपन देख रहे हैं नेक्स्ट मसान्या लोकगीत। मसान्या लोकगीत। अब देखिए, मसान्या जो लोकगीत है, पहले तो आपको बता दें कि यह एक मृत्यु गीत है। कैसा है? मृत्यु। अब आप सोच रहे होंगे मृत्यु गीत कैसा है? मृत्यु के समय पर गाया जाता है। जब किसी व्यक्ति की घर में मृत्यु हो जाती है, उस समय निमाड़ क्षेत्र में यह लोकगीत गाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा गीत है? अपने यहाँ तो खुशी हर्षोल्लास में मनाया जाता है, लेकिन यह निमाड़ क्षेत्र में इसलिए गाया जाता है कि उनकी काया खोज की जा सके। उनकी काया बोले तो शरीर की खोज में गाया जाता है। समझ गए मेरी बात? तो मसान्या जो लोकगीत है, कैसा है? मृत्यु लोकगीत है। किसी व्यक्ति के घर में मृत्यु हो जाने के बाद उसकी काया खोज में गाया जाने वाला लोकगीत को अपन क्या कहते हैं? मसान्या लोकगीत कहते हैं। क्लियर हुई? तो अब देखिए, मसान्या लोकगीत देख रहे हैं। यह निमाड़ क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? निमाड़ क्षेत्र में मृत्यु गीतों को, किसको? निमाड़ क्षेत्र में जो मृत्यु गीत होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें मसान्या कहा जाता है। बात क्लियर? जो मृत्यु गीत गाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? मसान्या या काया खोज। काया खोज। समझ गया मेरी बात? क्योंकि इनकी काया की खोज में, इनकी शरीर की खोज में ये मसान्या लोकगीत गाया जाता है। कहां पर? निमाड़ क्षेत्र में। समझ गया ना मेरी बात? इन्हें किसी की मृत्यु होने पर, इंपोर्टेंट क्या है? मृत्यु होने पर गाया जाता है। क्या पूछा जाएगा? मसान्या लोकगीत कहाँ का है? तो अपन कहेंगे निमाड़ क्षेत्र का लोकगीत है। कौन सा? मसान्या। ये कब गाया जाता है? तो मृत्यु होने पर गाया जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा मृत्यु गीत है? तो अपन क्या कहेंगे? निम्न में से कौन सा मृत्यु गीत है? तो मसान्या जो है वो कैसा है? एक मृत्यु लोकगीत है। क्लियर हुई? इसके बाद अपन नेक्स्ट देख रहे हैं नागपंथी। नागपंथी लोक गायन। समझ गया मेरी बात? नागपंथी लोक गायन की बात कर रहे हैं। तो ये नागपंथी लोक गायन जो है नाथ संप्रदाय के जोगियों के द्वारा, नाथ संप्रदाय के जो जोगी होते हैं, अपन कहें साधु होते हैं, उनके द्वारा घर घर जाकर गोरखवाणी
कबीर, मीरा आदि के भजन गाए जाते हैं। समझ गए। अब इससे क्वेश्चन क्या बनेगा कि नागपंथी जो लोक गायन है वो किस क्षेत्र का है, तो आप कहेंगे वह निमाड़ क्षेत्र का प्रमुख लोक गायन है। यह किन के द्वारा गाया जाता है, तो यह जो गाया जाता है वो नाथ जोगियों के द्वारा घर घर जाकर किन के गीत गाए जाते हैं। अगर ये भी पूछ लिया जाए तो देखिए गोरखबाणी के, कबीर के, मीरा के, इनके भजनों को ये लोग गाते हैं। समझ गए मेरी बात। इतनी बात क्लियर हुई। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन आगे पढ़ रहे हैं। देखिए इसके बाद अपन नेक्स्ट देख रहे हैं गरबा गरबी या गबलन गायन। कौन सा देख रहे हैं, गरबा गरबी या गबलन गायन। तो देखिए जो गरबा गरबी क्वेश्चन बनता है कि गरबा गरबी जो लोक गायन है वो किस क्षेत्र का है, तो यह जो निमाड़ क्षेत्र का प्रमुख लोक गायन है। समझ गए मेरी बात। गरबा गरबी। अब देखिए यहां पर जो अपन गरबा देख रहे हैं तो गरबा जो है वो स्त्री प्रधान है। कैसा है, स्त्री प्रधान है, जबकि गरबी पुरुष प्रधान लोक गायन है। नाम पे मत जाइए, गरबा ऐसा लग रहा है कि पुरुष प्रधान होना चाहिए गरबा, लेकिन नहीं है। तो गरबा कैसा है, स्त्री प्रधान लोक गायन है, जबकि गरबी कैसा है, पुरुष प्रधान लोक गायन है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है मैं आपको बता दूं। पहले क्वेश्चन पूछा जाए गरबा गरबी या गबलन गायन। इसको गबलन भी बोलते हैं और गरबा गरबी भी बोलते हैं। तो गरबा गरबी या गबलन गायन किस क्षेत्र का प्रमुख लोक गायन है, तो आप कहेंगे यह निमाड़ क्षेत्र का प्रमुख लोक गायन है। इसके बाद यहां पर क्वेश्चन बनता है कि गरबा पुरुष प्रधान है कि स्त्री प्रधान है, या ऐसे किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए गरबा जो है वो स्त्री प्रधान है। कैसा है, स्त्री प्रधान गायन है, जबकि गरबी कैसा है, पुरुष प्रधान गायन है। ये बात क्लियर हुई। ये अपना लेक्चर यहां पर समाप्त होता है। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।